अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी न्यू केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोजन में जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन इन इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जो हमारा यूनिवर्स है वो 90% हाइड्रोजन पर मौजूद होता है। क्या कह रही हैं? जो हमारा यूनिवर्स है वो 90% हाइड्रोजन पर मौजूद होता है। लेकिन एक इशू ये है, जो ये डाई एटॉमिक हाइड्रोजन गैस है जो कि H2 है, ये कभी भी सेपरेट हालत में मौजूद नहीं होती। ये हमेशा दूसरे एलिमेंट के साथ, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अनासिर हैं, उनके साथ जो है कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होती है। अगर हम हाइड्रोजन को दूसरे कंपाउंड से सेपरेट करना चाहते हैं तो हम इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी हम सोलर एनर्जी के ज़रिए भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। हम इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मेथड भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनसे हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं? एक तो है हमारा CH4 जो कि मीथेन गैस है, इसके ज़रिए भी हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं। एक है हमारा NH3 जो कि अमोनिया है, इसके ज़रिए भी हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं। और जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड उनसे भी हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वाटर के ज़रिए भी हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं। और जब हम वाटर के ज़रिए हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। हम मेथड यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे। ये वो तमाम मेथड हैं जिनके ज़रिए हम कमर्शियली तौर पर इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं। हाँ भाई जनाब, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोसेस जिनके ज़रिए हम इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। 6 प्रोसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। पहला जो प्रोसेस है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर हम इस इलेक्ट्रोलिसिस के वर्ड को देखें, देखो यहाँ पर 2 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। एक है इलेक्ट्रो, सेकंड है लिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, सही है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है ये एसिड और बेस की मौजूदगी में होती है, ठीक है। और लाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन होना, ठीक है। अब जैसे ही हम वाटर में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, या फिर ये कह लें कि हम एसिड और बेस जैसे ही हम वाटर में ऐड करते हैं तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाएगी। अब यहाँ ये एक डायग्राम है छोटी सी। अब इसमें क्या है, एक बीकर है, 2 टेस्ट ट्यूब्स हमने लगा दिए हैं, ऊपर एक बैटरी है। बैटरी के एक तार को हमने एनोड से कनेक्ट किया है और दूसरे तार को हमने कैथोड से कनेक्ट किया है। अब जैसे ही इसमें से करंट पास होना शुरू होता है तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव, और जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो कैथोड की तरफ आ जाएंगे, यानी कि नेगेटिव। इस तरह क्या होगा कि हमें वाटर से हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और ऑक्सीजन गैस भी अलग से सेपरेट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। क्या कह रही, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन सेपरेट हो सकते हैं तो इसी तरह ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस वापस कंबाइन होकर जो है वाटर बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्टीम का मतलब है वाटर और हाइड्रोकार्बन का मतलब है
मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की एक एग्जाम्पल दी थी जो कि है मीथेन। और ये मीथेन हमारी नेचुरल गैस है जो कि हम अपने चूल्हों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे ही हम मीथेन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सही है, स्टीम मतलब वाटर, हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन। मीथेन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें H2 गैस और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी जो कि हमारी वाटर गैस है। ठीक है, अब ये वाटर गैस है, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, उस वाटर गैस से हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और ये वाटर गैस से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी डायग्राम है, सही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को फीड कर रहे हैं, स्टीम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही हम इसे 900 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये तमाम प्रोसेस के थ्रू HTS, LTS के प्रोसेस के थ्रू पास होगा, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और हमें हाइड्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो है बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। ठीक है, इसके भी नाम से आपको पता चल रहा है, अगर इसके नाम आप अच्छे से समझ लेना तो आपको रिएक्शन इसका आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, स्टीम का मतलब है वही अगेन वाटर, और कोल का मतलब है कार्बन। ठीक है, और कार्बन की हम एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन मौजूद यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन हम यूज़ कर रहे हैं जो कि एज अ कोक फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, अब जैसे ही हम कार्बन को वाटर के साथ यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं 8000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा कि हमें H2 गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक साथ यानी कि वाटर गैस की फॉर्म में मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए हम इसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये जो FeO है, मैं आपको यहाँ लिखकर शो करती हूँ, ये जो FeO है ये हमारा आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, ये हमारा आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, अब जैसे ही हम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर गैस पे प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि हमारी हाइड्रोजन गैस अलग सेपरेट हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी सी डायग्राम, इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि हम इसमें स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन यानी कि कोक फॉर्म में मौजूद है जो आपको ब्लैक कलर में मौजूद नज़र आ रहा है, और यहाँ से हमें एनवायरनमेंट से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। सही, अब जैसे ही हम इसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा कि हमें वाटर गैस मिल जाएगी। अब इस वाटर गैस को हम मज़ीद रिएक्ट करवाएंगे आयरन ऑक्साइड के साथ जो कि कैटलिस्ट के फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें हाइड्रोजन गैस अलग सेपरेट मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग मिल जाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको थर्ड प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। अब बारी आ गई है स्टूडेंट्स फोर्थ प्रोसेस की जो कि हमारा है स्टीम मेथनॉल प्रोसेस। स्टीम के बारे में आप लोगों को पता ही है कि स्टीम का मतलब है वाटर। ठीक है, और मेथनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। सही है, अब जैसे हम वाटर को CH3OH यानी कि मेथनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर में ये रिएक्शन आसानी से परफॉर्म हो जाता है और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है। ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। सही है, अब यहाँ पर हम मेथनॉल और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स लगी हुई हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथनॉल और वाटर को एक साथ फीड करेंगे, सही है। अब जैसे हम मेथनॉल वाटर को इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और यहाँ पर हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड के, हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा कि हमें आसानी से यहाँ पर हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से सेपरेट हो जाएगी। बहुत आसान प्रोसेस है, अगर इसे आप तवज्जो से पढ़ें तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। सिर्फ आपने इसमें आपको मेथनॉल का फॉर्मूला याद करना है, CH3OH। मेथनॉल का हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारा फिफ्थ प्रोसेस है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखें, इसके नाम से हमें पता चल रहा है, थर्मल का मतलब है हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन यानी कि हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। और अभी पहले भी मैंने आपको बताया था जो मीथेन है वो एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, सही है, और इसके अलावा ही हमारी नेचुरल गैस भी कहलाती है, ठीक है, यानी कि नेचुरल गैस का कॉन्स्टिट्यूट है, सही है। लेकिन एक अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हम ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में पूरा रिएक्शन होता है। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही मीथेन को 70 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी कि ये भी एक लोएस्ट टेम्परेचर है, जब हम जैसे हम इसको प्रोवाइड करते हैं हमें कार्बन सॉलिड फॉर्म में मिल जाती है और हाइड्रोजन गैस अलग सेपरेट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन है हम इसे एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसे कार्बन ब्लैक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम में भी शो हुआ है, ये कार्बन ब्लैक यानी कि कार्बन के ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट हम इस रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसका नाम है फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, सही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इसमें भी क्या होता है, एक ट्यूब वगैरह लगी होती है, हम इसमें हाइड्रोकार्बन को यानी कि हम जैसे ही मीथेन कार्बन, जैसे हम इसमें मीथेन गैस को फीड कराते हैं, सही है, और इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सही है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, क्या होगा कि कार्बन हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी, सही है, जो कि यहाँ ब्लैक कलर में मौजूद है, शो हो रही है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस अलग से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन है, अगर आप इसको तवज्जो से समझें पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जी जनाब, अब जो हमारा लास्ट और सिक्स प्रोसेस है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अभी देखें, फिफ्थ प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि मीथेन की थर्मल डिकम्पोजिशन हम करा रहे थे। अब हम सिक्स्थ प्रोसेस में थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कराएंगे, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही हम अमोनिया को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एक साथ कंबाइन फॉर्म में मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे कि लिक्विफिकेशन मेथड के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लेंगे नाइट्रोजन से, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, इसमें 3-4 प्रोसेस हो रहे हैं, एक ये कि इलेक्ट्रोकैटालिसिस हो रहा है, थर्मोकैटालिसिस का प्रोसेस है, फोटोकैटालिसिस का प्रोसेस है और प्लाज्मा कैटालिसिस का प्रोसेस है। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रोकैटालिसिस करवाएंगे तो जब भी अमोनिया से हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेगी, जब हम थर्मोकैटालिसिस करवाएंगे जब भी हमें अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेगी, और अगर हम फोटोकैटालिसिस करवाएंगे जब भी हमें अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेगी। अच्छा, फोटोकैटालिसिस का क्या मतलब है, यहाँ पे हम इसे सन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम प्लाज्मा कैटालिसिस करवाएं तो जब भी हमें अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही मिलेगी, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लिक्विफिकेशन मेथड के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पूरे प्रोसेस में हम कैटालिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कैटालिस्ट कोई सा भी हो सकता है, निकिल भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, प्लेटिनियम भी हो सकता है और रुबेडियम भी हो सकता है,
ठीक है। और यहाँ ये कैटलिस्ट बना के दिखाए हुए हैं, सही है। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, सिर्फ हमें यही देखना है कि अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कराते हैं तो हमें क्या करेंगे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे, हमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। फिर हम लिक्विफिकेशन मेथड के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस से सेपरेट कर लेंगे। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर खूब अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किस तरह हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी कि कमर्शियली तौर पर प्रिपेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से सुना होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दिल लगाकर मेहनत करें। शुक्रिया।